प्रदेश में कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर 10 सु 24 मई ताणी रहेलो सख्त लॉकडाउन। इन दौरान 31 मई ताणी नहीं हो सकेलो शादी समारोह रो आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह री बैठक में लियो गयो फैसलो। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन री कालाबाजारी रोकवा खातर विशेष दिशा निर्देश करिया गया जारी। अब इंजेक्शन माथे मरीज रो नाम, आईपीडी नंबर और तारीख करी जावेली अंकित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री कोशिशा सु कोटा ने मिली 28 मैट्रिक टन ऑक्सीजन। जामनगर सु कोटा पुगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा जारी। सड़का माथे बेवजह निकलबा वाला रे खिलाफ पुलिस री सख्ती, करियो जारियो है संस्थागत क्वारंटाइन। और प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 17,032 नोवा मामला आया सामे। राजधानी जयपुर में 3,440 नोवा केस मिलिया। 16,032 रोगी हुआ स्वस्थ। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपनो घणो स्वागत। मैं दिव्या चौधरी थाके सागे। अरब खबरा विगतवार। राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना संक्रमण री चेन तोड़वा खातर 10 सु 24 मई ताई सख्त लॉकडाउन लगाबारो फैसलो करी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए 5 सदस्यीय मंत्री समूह रा सुझावा रे बाद यो निर्णय लिया। लॉकडाउन रे दौरान शादी समारोह माथे 31 मई ताई रोक रेवेली। हालांकि सरकार घर माथे अथवा कोर्ट मैरिज करबारी अनुमति दी है, जिनमें 11 लोग ही शामिल हो सकेला। लॉकडाउन रे दौरान श्रमिकारा पलायन ने रोकवा खातर उद्योगा और निर्माण से जुड़ी सगली इकाइया में काम करबारी छूट होवेली। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन री कालाबाजारी रोकवा खातर सरकार खास दिशा निर्देश जारी करी है। इन रेतेत अस्पताल में कोरोना वार्ड में प्रतिदिन भेजा जाबा वाला इंजेक्शन माथे अब संबंधित मरीज रो नाम, आईपीडी नंबर और तारीख अंकित कर नर्सिंग स्टाफ ने दियो जावेलो। साथ ही इंजेक्शन रे लगाबारे पाछे इनरा आउटर कार्डन समेत खाली वायल ने अस्पताल में नियुक्त नोडल अधिकारी सु सत्यापन रे पाछे नष्ट करायो जावेलो, ताकि इनरी चोरी और दुरुपयोग माथे रोक लगाई जा सके। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन बताया कि डॉक्टरा कानी सु मरीजारा अटेंडेंट ने व्यक्तिगत रूप सु इंजेक्शन खरीदर ल्याबा खातर भी परामर्श पर्ची नी दी जावेली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री कोशिशा सु कोटा ने ऑक्सीजन रूपी संजीवनी मिल गई है। सड़क मार्ग सु एक ऑक्सीजन टैंकर जामनगर सु कोटा पुग्या। ये ऑक्सीजन टैंकर लोकसभा अध्यक्ष केंद्र और राज्य सरकार कानी सु तय कोटा रे अलावा आपरा खास प्रयासा सु मंगवाया है। इनरे अलावा जामनगर सु ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी कोटा पुगी। इनमें 39 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भरिया हुआ 3 टैंकर है। पुलिस सुरक्षा में इनमें सु एक टैंकर कोटा, एक जयपुर और एक झालावाड़ भिजवायो जावेलो। मेडिकल कॉलेज रा ऑक्सीजन प्लांट इंचार्ज डॉक्टर सीएल खरेडिया बताया कि जितनी ऑक्सीजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने स्टोरेज खातर चाहिए, उनने भराबारे बाद बाकी ऑक्सीजन हाड़ोती ऑक्सीजन प्लांट और विल्सन ऑक्सीजन प्लांट में दी जाएगी। बाहर से मंगवाने पड़ रहे थे, उन्हें कभी आने में देरी भी हो सकती थी या कोई हादसा भी हो सकता है। अब इसमें रेगुलर सप्लाई बनी रहेगी, इसमें कोई भी देरी होने में भी ऐसी चांस नहीं है कि कोई हादसा हो सके। और हमें इसमें राहत ये रहेगी कि जो हमारे पास कर्मचारी दिन रात लगे रहते थे सिलेंडर्स को बदलने में और खाली करने में, उसमें भी थोड़ी परेशानी नहीं आएगी। अभी हमारे पास 20 टन का ये हमारी कैपेसिटी है और लगभग 5 टन माल अभी इसमें है हमारे टैंक में, और 28 टन का ये टैंकर आया है। इसमें से जो मैक्सिमम यहाँ भरा जा सकता है वो यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद में जो शेष बचेगा वो रानपुर में खाली होगा। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा रेतेत पुलिस सख्ती बरत रही है। बेवजह घूम रिया लोगा ने जटे क्वारंटाइन करियो जारियो है, वटे ही बिना अनुमति खुली हुई दुकाना ने सीज करबारी कार्रवाई करी जा रही है। जयपुर से महाका संवाददाता राहुल शर्मा री रिपोर्ट। इस महामारी को देखते हुए विशेष रूप से उच्च अधिकारियों को निर्देशानुसार सख्ताई से
लोगों को बाहर निकलने की हिदायतें दी जा रही हैं, जिससे कि लोग बाहर नहीं निकलें। कम से कम संख्या में जिसको नेसेसरी कोई काम हो, बहुत ज़रूरी कोई कार्य हो, उसी कार्य से आए। अनावश्यक रूप से जो व्यक्ति बाहर आ रहा है उसको खिलाफ चालान भी किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी बंद की जा रही हैं और उनको बिठाया भी जा रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के प्रभाव के चलते सरकार ने भी सख्त कदम उठा लिए हैं, जिसका प्रभाव आप जयपुर में भी आज देख सकते हैं। और ये देखिए, अभी हम मौजूद हैं जयपुर के बड़ी चौपड़ स्थित हवा महल के सामने, और जिस तरह यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ गाइडलाइन की पालना करवा रहा है। मेरे साथी कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा नज़ारा दिखाए यहाँ पे। ये देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा हर एक वाहन को, हर एक निजी वाहन को यहाँ पे पूछताछ करने के बाद, जांचने परखने के बाद निकलने दिया जा रहा है, ताकि कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके। ये वो जगह है जहाँ पे दिन भर हज़ारों की तादाद में वाहन निकलते हैं। व्यस्तम रोड है ये, लेकिन आज देखेंगे सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी के साथ गाइडलाइन की पालना करवा रहा है। पुलिस प्रशासन 10 मई से आगामी 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। कुछ अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा विशेष तौर पे जो सख्ती है वो देखने को मिलेगी, पूरे प्रदेश भर में सख्ती देखने को मिलेगी। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ सख्ती से पालना करवाएगा। दूरदर्शन भी आप लोगों से यही गुजारिश करता है कि जो कोरोना काल है, जो कोरोना का बढ़ता प्रभाव है प्रदेश में, उसकी पूरी पालना करें, अपने घर में रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। मेरे साथी सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, डीडी न्यूज़ जयपुर। कोरोना गाइडलाइन रो उल्लंघन करवा वाला रे खिलाफ दौसा पुलिस सख्ती बरत रही है। बेवजह घूमवा वाला ने क्वारंटाइन करियो जा रही है। पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल लोगासु कोरोना गाइडलाइन री पालना री अपील करी है। फ्लैग मार्च जो हम डेली रूटीन का है वही है। इसमें सभी लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनको भी फॉलो करें और खुद के स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। कम से कम घर से बाहर निकलें। जो आवश्यक सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं उनके लिए आपको निकलना है, वो सुनी के लिए बाहर निकलें। बिल्कुल पुलिस की पूरी चाक चौबंद तैयारियाँ हैं। जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन दी हैं उनको पूरी 100% फॉलो करवाएंगे। बाज़ारों में देखिए, अब जो 6 से 11 का टाइम उस समय लोग आते हैं और हम ये जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से लोग आ रहे हैं उनके लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको ये बार बार बताया जा रहा है कि आप पैदल ही बाज़ारों में आए, जिससे कि भीड़ कम से कम हो। प्रदेश में 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लगायो जा रही है। पर चूरू और सरदार शहर कस्बा में बढ़ता कोरोना मामला और इन संक्रमण री चेन ने तोड़बा खातर व्यापारी आज से ही स्वेच्छा संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। इन लॉकडाउन में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चालू रहेवली। मेडिकल और दूध री दुकाना रे अलावा सगला प्रतिष्ठान बंद रहेवला। पुलिस शहर में फ्लैग मार्च भी निकाली। श्रेणी की दुकानें थी, किराना वगैरह, उन व्यापारियों ने आज स्वेच्छा से ये निर्णय लिया कि वो 7 दिन के लिए बंद रखेंगे ताकि हम संक्रमण की चैन को तोड़ सके। डेयरी प्रोडक्ट और दूध या आपकी मेडिकल और सब्जियां जो वो ये घूम घूम के बेचेंगे ताकि एक स्थान पर 7 दिन पूर्ण लॉकडाउन। प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय ने 10 तारीख से लॉकडाउन किया है, परंतु कल जो मीटिंग हुई श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब के नेतृत्व में यहाँ के व्यापार मंडल के लोगों और जनता ने स्वेच्छा से आज से ही लॉकडाउन किया है, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इस कोरोना चैन को तोड़ने के लिए अति आवश्यक था और इसकी पालना करवाएंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 मई से लॉकडाउन रहेगा, 24 मई तक और 31 मई तक समस्त समारोह रद्द रहेंगे। और सरदार शहर की जनता ने, आम जनता ने कल आज से ही सेल्फ कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट में समस्त दुकानें बंद हैं, मेडिकल को छोड़ते हुए। सब्जी वालों की दुकानें खुली हैं, लेकिन 11 बजे तक का उनको समय दिया है, वो बंद कर देंगे। देश में कोरोना रा लाड़ला 24 घंटा में रिकॉर्ड 4,14,032 नवा मामला सामने आया है। हालांकि राहत री बात यह रही कि 3,31,000 लोग कोरोना से मुक्त भी हुआ है। इन्हीं रे साथे संक्रमित मरीजा रो आंकड़ो बढ़कर 2,14,91,000 से ज्यादा हो गया है।
24 घंटा रे दौरान 3,915 मरीजों री इन बीमारी से मौत होएगी है। देश भर में कोरोना के मामलों में अगर देखें तो बढ़ोतरी फिलहाल जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,29,113 मरीज उपचार करवाकर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ रिकवरी रेट 81.99% हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 35,66,398 है और बीते 24 घंटे में देश भर में 3,980 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.09% हो गई है और मृतकों का कुल आंकड़ा 2,30,168 हो गया है। ये ताज़ा आंकड़े हैं फिलहाल, लेकिन ये जंग जारी है और काफ़ी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत अब तक 29,67,75,209 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 19,23,131 कोविड नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 17,532 नवा मामला सामने आया। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 3,440 नवा संक्रमित मिलिया। वटे ही प्रदेश में 161 लोगों की कोरोना से मौत वैगी है। इनके अलावा जोधपुर में 2301, उदयपुर में 932, अलवर में 910, बीकानेर में 901, सीकर में 713, कोटा में 693, चित्तौड़गढ़ में 550, चूरू में 509, बाड़मेर में 505, अजमेर में 503, पाली में 410, जैसलमेर में 403 और दौसा में 401 रोगी मिलिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में 16,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुआ है। फिलहाल 1,98,000 से ज्यादा सक्रिय मामला मौजूद है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संकट ने लेर जयपुर में भी अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन री उपलब्धता खातर कंट्रोल रूम बनायो गयो है। इनके जरिए राजधानी जयपुर रा सरकारी और निजी अस्पताल में खाली बेडा री संख्या, ऑक्सीजन, दवा आदि री उपलब्धता री आसानी से जानकारी मिल सकेली। अभी थोड़ा बिजी हैं, फिर आप फोन कर लेना एक बार लंच के समय। देखिए, अभी हमारे जो जितने भी जयपुर ज़िले के हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर अभी ऑनलाइन उनके अंदर जो भी बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो ऑनलाइन हम अपडेट कर रहे हैं और हर एक हॉस्पिटल है उसको अपडेट कर रहा है डेली उसको। और जहाँ पर भी बेड्स जो खाली होते हैं उसकी सूचना है वो दिख जाती है कि कहाँ पर कितनी कौन सा ऑक्सीजन बेड है, कौन सा ICU का है, वेंटिलेटर का बेड है। तो वो सूचना अभी पब्लिक डोमेन के अंदर है, कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है और उसके आधार पर हमारे पास में जो कंट्रोल रूम में कॉल्स आ रहे हैं तो हम वहाँ पर जिन हॉस्पिटल्स में देख करके जहाँ जहाँ पर बेड खाली है तो वहाँ पर उनका एडमिशन कराने का प्रयास करते हैं। और ऑक्सीजन की अभी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने एडमिशन जो वहाँ पर एडमिट पेशेंट्स हैं सभी को हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी कमी जरूर है, परंतु फिर भी हमारा प्रयास ये है कि सभी जगह पर प्रॉपर रूप से जहाँ पर जितने पेशेंट लोड है उस हिसाब से ऑक्सीजन उनको उपलब्ध कराएं और उपलब्ध करवा भी रहे हैं। कहीं पर भी कोई अभी ऐसी कोई विकट समस्या है नहीं किसी। अभी थोड़ा बिजी हैं, फिर आप फोन कर लेना एक बार लंच के। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिशा निर्देश दिया कि ऑक्सीजन रो केवल कोरोना मरीजा खातर ही उपयोग हो, इनरो औद्योगिक उपयोग बिल्कुल नहीं करियो जावे। PMO डॉक्टर BD बाजिया बताया कि झुंझुनू का भगवान दास अस्पताल में ऑक्सीजन री वजह से किसी भी मरीज ने कोई परेशानी नहीं होवे दी जावेली। जिला अस्पताल, राजकीय खेतान अस्पताल, जिसमें कोविड और जो नॉन कोविड पेशेंट हैं और कोविड जैसे लक्षणों वाले मरीज हैं उनकी जिस तरह से तादाद बढ़ती जा रही है, प्राइवेट अस्पतालों ने, सरकारी अस्पतालों ने ऑलमोस्ट सब जगह नो एंट्री, नो बेड, नो ऑक्सीजन का मैसेज है वहाँ पे छोड़ दिया है। राजकीय खेतान अस्पताल में जो ऑक्सीजन का एक प्लांट लगा हुआ है जिसमें 35 D टाइप के सिलेंडर 24 घंटे के अंदर प्रोडक्शन की क्षमता है, जो 35 मरीजों को लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। ये जो प्लांट है यहाँ के जो बहुत ही गंभीर स्थिति में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए और नॉन कोविड पेशेंट के लिए एक संजीवनी की तरह कार्य कर रहा है।
बीकानेर में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण रे चालता चिकित्सा विभाग और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। बीकानेर संभाग रा सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम श्वसन विभाग रा विभागाध्यक्ष डॉक्टर गुंजन स्वामी बताया कि कोरोना संक्रमण ने एक दूसरा माए ना फैले, इन खातर पूरी एहतियात बरती जा रही है। उनको तुरंत वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 मई से वैक्सीनेशन 18 साल एंड अबाव के लिए चालू कर देगी, तो लोग भयभीत ना हों वैक्सीनेशन से कि वैक्सीनेशन से कोरोना फैलता है। ऐसा भ्रांति जो लोग फैलाते हैं, मैं उस पर लगाम लगाना चाहता हूँ। अगर आप वैक्सीनेशन होंगे तो आपकी सेफ्टी रहेगी, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज रहेंगी। अगर आप गलती से किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं तो आपकी जो बीमारी है वो इतनी गंभीर नहीं होगी, आपकी माइल्ड से मॉडरेट बीमारी होगी, आप उससे बचाव होता है। जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनके हिसाब से माकूल व्यवस्था है। हमारे पास 500 बेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जिनमें से कि 64 बेड्स आईसीयू के हैं। इसके अलावा हमने अभी और चिन्हित किए हैं, 30 बेड और चिन्हित किए हैं, जिन पे 1-2 दिन में और आईसीयू व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमने 500 बेड और चिन्हित किए हुए हैं पीबीएम में, जिन पे की ज़रूरत पड़ने पे, भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम वहाँ पे भी व्यवस्था कर सकते हैं। और इनमें से भी 80% बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन पोर्ट वाले हैं, जिन पे की ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी। बूंदी जिला में कोरोना रा बढ़ता संक्रमण ने लेर स्वास्थ्य विभाग घर घर सर्वे शुरू कर दियो है। इन माए खांसी जुकाम बुखार रा मरीजा ने घर घर जार दवा वितरित करी जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी बताया कि सरकार री गाइडलाइन रे मुजब घर घर सर्वे शुरू कर दियो गयो है। इलाकों में भी सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जो ग्रामीण इलाकों में सर्वे है उसके अंतर्गत हमारी जो एएनएम है, हमारे जो आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक हैं, साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक और एंटी कोविड टीम, ये सब मिलकर के संयुक्त रूप से सर्वे का कार्य कर रहे हैं। लोगों के घर घर जाकर के ILI के मरीज यानी कि जो खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित मरीज हैं उनकी पहचान करके उनको मौके पर ही दवाई दी जाने का प्रबंध किया जा रहा है, ताकि वो दवाई के लिए घर से बाहर न निकलें और कोरोना का प्रचार प्रसार न हो सके। इसी तरीके से सर्वे के दौरान जो पॉजिटिव मरीज पाए जाएंगे उन मरीजों को भी जो उस किट के अतिरिक्त जो अन्य दवाएं हैं जो कोरोना के इलाज के अंदर कारगर हैं वो भी उन मरीजों को घर घर जाके दी जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव खातर डॉक्टर आमजन ने घरामाए ही रहबारी सलाह दे रिया है। डॉक्टर राकेश शर्मा बताया कि प्रारंभिक अवस्था माए ही कोरोना रा लक्षणारी पहचान कर संक्रमण ने रोक्यो जा सके है। सबसे पहले कोरोना का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से वो डिजीज़ बनती है, डिजीज़ से उसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है जैसे न्यूमोनिया और धीरे धीरे पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और वहाँ से फिर वो डेथ की तरफ जाता है। तो अगर अपन इन्फेक्शन को ही रोक दें, प्रिवेंशन को ही रोक दें तो बीमारी का साइकिल वहीं रुक जाता है। सपोज कोई इन्फेक्ट हो गया है जैसे अपन बात कर रहे हैं तो उसको बहुत कॉशियस रहना है, उसको ये ध्यान रखना है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना आ रहा है, उसकी खांसी बढ़ तो नहीं रही, बुखार बढ़ तो नहीं रही। तुरंत अपन को जो ही अपन को पता लगता है, संदेशा होता है कि हमें कोरोना की संभावना है तो हमें तुरंत जांच करानी चाहिए, ताकि अपने द्वारा अपने परिवार को, अपने आसपास के दोस्तों को ये बीमारी ना फैले। सबको पता है मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वैक्सीन लगानी है, हैंड हाइजीन रखनी है, लेकिन अपन नहीं कर पाते। इस वजह से बीमारी का इतना विकराल रूप आया। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने लेर सगला ने कोविड प्रोटोकॉल री पालना करना जरूरी है। वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर KN पारिक भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षा रा उपाय बता रिया है। उसके बाद दोस्तों डरने की बात नहीं है, बहुत सारी बीमारियां पहले भी आई थी, अभी भी है, हम डट के मुकाबला करेंगे और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके जो लक्षण होते हैं वो बताना चाहता हूँ। नाक में से पानी आ रहा, छींके आना, बुखार होना, हाथ पैरों में दर्द होना इत्यादि सारे सिम्टम आते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो दस्त का भी बहुत प्रॉब्लम आती है। अब इसके हम
ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले बचाव हम मास्क का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज करें और सबसे है हम घर पे रहें, स्टे होम। हम घर पे रहेंगे तो बाहर के जो कम्युनिटी से है वो कम हो जाएगा और हम इस बीमारी से बच जाएंगे। हमें बीमारी को फैलाना नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर ही हम बाहर जाएँ। कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर्सेनिक, ब्रायोनिया, रस्टॉक्स, थूजा, इन्फ्लुएंजा आदि दवाई आती है, लेकिन आप यदि कोई सिम्टम आते हैं नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के अपने सारे सिम्टम उनको बताएं और उसके आधार पर ही वो डॉक्टर साहब आपको दवाई देते हैं। प्रदेश में अबार ताणी 1,36,64,000 से ज्यादा लोगों ने कोविड रो टीको लग चुक्यो है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब प्रदेश में काल 1,05,000 से अधिक लोगों ने कोरोना रो टीको लगायो गयो। इनमें सु 18 से 44 आयु वर्ग रा 39,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन री पहली डोज दी गई। भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में कोरोना रा बढ़ता प्रकोप रे मद्देनजर सांसद कोटा सु 1 करोड़ रुपया देवारी घोषणा करी है। इस राशि सु जयपुर ग्रामीण में कोरोना आपदा प्रबंधन हेतु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई किट समेत जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराया जावेला। अजमेर में राजस्थान महिला कल्याण मंडल कानीसू कोविड रा मुश्किल दौर में दिव्यांग रा परिवारा ने खाद्य और आवश्यक सामग्री वितरण करी जारी है। मंडल रा मुख्य कार्यकारी शमा काकड़े कौशिक बताया कि अजमेर और ब्यावर में करीबन 500 दिव्यांग परिवारा, विधवा और जरूरतमंदा ने खाद्य सामग्री रे साथे मास्क और सैनिटाइजर रो वितरण करियो जारियो है। सेकेंड फेज है कोविड का, उसके लिए अन्नपूर्णा सेवा शुरू की है। ये मुख्य रूप से ऐसे परिवार जिनमें विकलांग व्यक्ति है, विकलांग बच्चे हैं या खुद वो परिवार के मुखिया या उसकी जो वाइफ है वो विकलांग है और कोविड के इस सेकेंड वेव के अंदर उनका जो है दैनिक जीवन जो है, जो डेली लेबर वेजेस का काम नहीं हो पा रहा है और उनकी जो भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ये अन्नपूर्णा सेवा का शुरुआत करी है। इसको कलेक्टर साहब ने हरी झंडी दिखाकर इसकी गाड़ी को रवाना किया था। इसमें अभी हमने 500 फैमिलीज को आइडेंटिफाइड किया है, जिसमें 300 फैमिली अजमेर की, 200 फैमिली ब्यावर तहसील की है, उनको लिया हुआ है। भरतपुर लुपिन फाउंडेशन कानीसू कोरोना संक्रमित रोगिया ने अस्पताल लाने ले जावा खातर शुरू करेगी 2 ऑटो एम्बुलेंसा ने नगर निगम रा मेयर अभिजीत कुमार, आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल और संस्था रा अधिशासी निदेशक सीताराम गुप्ता झंडी दिखार शुभारंभ करिया। एम्बुलेंस चालू की है, उसके जरिए हम उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जैसे जैसे इनकी मांग बढ़ती जाएगी इनको हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोरोना के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको एक करीब एक तरह का पैकेज मिल जाएगा सिवाय अस्पताल वगैरह के। कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि इनके लिए आयुक्त महोदय से बात करके और जिला कलेक्टर महोदय से बात करके और ये पूरा करेंगे कि जो भी कोरोना का पेशेंट अस्पताल में भर्ती होना चाहता है उसकी भी एक हेल्पलाइन होगी और वो उसको भी वहाँ पर अस्पताल में जब जाएगा उसको पूरी मदद दी जाएगी। कि जो भी कोई कोरोना का मरीज होगा उसे तुरंत समय पर सहायता मिल सके, उन्हें हॉस्पिटल में जाने की सुविधा और तमाम फैसिलिटीज़ के साथ में। और जैसे जैसे अगर इनकी डिमांड और बढ़ती है तो हमारे पहले से ही नगर निगम के 40 ऑटो इस कार्य पर लगे हुए हैं, उन्हें भी हम डाइवर्ट कर देंगे। धौलपुर में कोविड महामारी रा बढ़ता संक्रमण रे चालता पशु पक्षिया खातर दाना, चारा पानी री व्यवस्था करी जावेली। इन संबंध में जिला कलेक्टर राजेश कुमार जायसवाल अधिकारिया और स्वयं सेवकारी मीटिंग लीनी। कोविड-19 रा प्रकोप ने ध्यान में रखता हुआ जयपुर शहर में जीवन बचाव अभियान शुरू करियो गयो है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर बताया कि इन अभियान रे तहत कोविड मरीजा खातर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और गैस सिलेंडर निःशुल्क दिया जावेला।
ये जीवन बचाओ अभियान है, ये हमारे सभी ग्रेटर नगर निगम के पार्षद मिलकर अपना मानदेय देकर शुरू किया गया है। निगम का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये सभी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं। क्यों नहीं हम जीवन बचाने के लिए हम अपने प्रयास क्यों नहीं करें। तो मैंने मेरा 1 वर्ष का मानदेय पूरा दिया और हमारे अन्य पार्षदों ने भी 6-6 महीने का मानदेय देकर और ये जीवन बचाओ अभियान शुरू किया है। संबंधित वार्ड पार्षद की अनुशंसा पर हम जरूरतमंद को निःशुल्क रूप से हम ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर या गैस सिलेंडर हम अवेलेबल उनको करवाएंगे। जोधपुर री यातायात पुलिस शहर रा 10,000 से ज्यादा लोगा ताणी कोरोना जागृति रो संदेश पुगावा रो सराहनीय काम कर रही है। यातायात पुलिस रा अतिरिक्त उपायुक्त नाथू सिंह भाटी बताया कि कोरोना गाइडलाइन री पालना खातर शहर रा हर चौराहा सो निकलबा वाला व्यक्ति ने यातायात पुलिस रा जवान जागरूक करबा खातर पंपलेट बांट रिया है। सहायक पुलिस और आगे 15 दिन 2 तारीख के लेकर 17 तारीख को बढ़ाई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक आम नागरिक को जागरूक करना, सतर्क करना और हमारा ये सतत प्रयास है। इसके लिए हमारे पुलिस कमिश्नर और डीसीपी महोदय के निर्देशानुसार हमारी यातायात की पूरी टीम समस्त जगहों पे राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन के पैम्पलेट हैं और माननीय मुख्यमंत्री का जो संदेश है वो आम नागरिक को पहुँचाते हुए कि आम नागरिक कोरोना की संदर्भ में ज़्यादा संवेदनशील हो और वो खुद समझे और समझ करके और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें, बाहर नहीं निकलें। जोधपुर ट्रैफिक के सभी पॉइंटों के अंदर कोरोना जागरूकता प्रसार हम पैम्पलेट और प्रसार के माध्यम से छोटे छोटे कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित कर प्रसार कर रहे हैं। और नागरिकों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितनी आवश्यकता हो ओनली फॉर मेडिकल केसेस, जहाँ पे हॉस्पिटल जाना हो उसके अलावा बाहर नहीं निकलें। और थोड़े दिनों की बात है, यदि इस बात का कंप्लाइंस स्ट्रिक्टली होगा तो ये डोर टूट जाएगा, लहर टूट जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अर प्रदीप गोपाल स्मृति ट्रस्ट कानीसू आज जयपुर में रक्तदान शिविर रो आयोजन करियो गयो। एबीवीपी रा संगठन मंत्री भगवत सिंह बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवावा सु पहलिया युवावा ने रक्तदान करनो चाहिए ताकि प्रदेश रा अस्पताला माए खून री कमी नी रहे। प्रदेश राज जयपुर और जोधपुर में 30 मई ने होबा वाली सेना भर्ती लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सेना भर्ती री लिखित परीक्षा री अगली तिथि समाचार पत्रा और सेना री वेबसाइट माथे जारी कर दी जावेली। पश्चिमी विक्षोभ रे कारण प्रदेश में एक बार फेरू मौसम रो मिजाज बदल गयो है। प्रदेश रा कई जिला में काल जमर बारिश हुई। अलवर रा मुंडावर में ओला भी गिरया। झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और धौलपुर समेत कई इलाका में बारिश हुई। मौसम विभाग प्रदेश रा कई जिला में आज मेघ गर्जन रे साथे हल्की बारिश होबारी संभावना जताई है। आओ अब बात कर रहा आपने और आपना री सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव री दिशा में आए काई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अरब बुलेटिन रा आखिर में खास खबरा एकर फेरू। प्रदेश में कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर 10 से 24 मई ताणी रहेलो सख्त लॉकडाउन। इन दौरान 31 मई ताई नहीं हो सकेलो शादी समारोह रो आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह री बैठक में लियो गयो फैसलो। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन री कालाबाजारी रोकवा खातर विशेष दिशा निर्देश करया गया जारी। अब इंजेक्शन माथे मरीज रो नाम, आईपीडी नंबर और तारीख करी जावेली अंकित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री कोशिशा सु कोटा ने मिली 28 मैट्रिक टन ऑक्सीजन। जामनगर सु कोटा पुगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस।
प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जारी। सड़का माथे बेवजह निकलवा वाला रे खिलाफ पुलिस री सख्ती करियो जा रही है संस्थागत क्वारंटाइन। और प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 17,032 नवा मामला आया सामे। राजधानी जयपुर में 3,440 नवा केस मिलिया। 16,032 रोगी हुआ स्वस्थ। और इनरे साथ ही समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।